आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन में बेसिक ऑफ एनर्जी, यानी जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है एनर्जी कंजर्वेशन में। कि हमने आपको एनर्जी कंजर्वेशन के पूरे सिलेबस के बारे में बता दिया था एक वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आपके डिप्लोमा के फोर्थ सेमेस्टर में सभी ब्रांच में कॉमन सब्जेक्ट है। एक आपका एनर्जी कंजर्वेशन और एक आपका सेकेंड जो है कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड। तो एनर्जी कंजर्वेशन का पूरा सिलेबस हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दिया है। आप लोग चैनल पर जाइएगा और देख लीजिएगा, और प्लेलिस्ट में भी आप लोग ओपन कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के, वहाँ पर भी आपको सिलेबस पूरा मिल जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन का, कि आपको फर्स्ट चैप्टर में कितना पढ़ना है, सेकंड चैप्टर में कितना पढ़ना है, कितना आपका प्रैक्टिकल होगा, कितना आपका एग्जाम होगा, सब आपको बताया गया है। तो आज आपका ये जो है पार्ट फर्स्ट है, एनर्जी कंजर्वेशन का पार्ट फर्स्ट है और चैप्टर फर्स्ट का है, अभी आपका स्टार्ट हुआ है। तो इसके बारे में हम आपको बता दें, जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। इसमें आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, यानी एनर्जी टाइप पढ़ना है पूरा, कि एनर्जी कितने प्रकार की होती है। उसके बाद इसमें आपके जितने भी टाइप्स होते हैं उसको पढ़ना है, जैसे कि आपका कॉमर्शियल हो जाएगा, नॉन कॉमर्शियल हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा, सेकेंडरी एनर्जी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका रिन्यूएबल होता है, नॉन रिन्यूएबल होता है, और इसमें कैपेसिटी फैक्टर होता है। सोलर एनर्जी के बारे में आपको पढ़ना है, ग्लोबल फ्यूल रिजर्व के बारे में आपको पढ़ना है, और अलग अलग सेक्टर वाइज में किस प्रकार से कितना कितना आपका एनर्जी लॉस हो रहा है, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और आपके क्लाइमेट पर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया में कितना खर्च हो रहा है, एग्रीकल्चर में क्या क्या हो रहा है। तो आपका ये सब पढ़ना है किसमें, बेसिक ऑफ एनर्जी यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट में। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन होता है आपको किसी टॉपिक को लेकर, तो आप लोग हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और हाँ, अगर आपको इस बुक का PDF चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन के बुक का PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज नेम से टेलीग्राम बना हुआ है, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी अगर कुछ पूछना रहे तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना क्या है। यहाँ पे बेसिक ऑफ एनर्जी में सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा जान लेते हैं एनर्जी के बारे में। आपको पता ही होगा एनर्जी क्या होता है, सबको पता है कि कार्य करने की क्षमता कोई एनर्जी कहते हैं या ऊर्जा कहते हैं। अब काम करने की क्षमता, कैसा काम करने की, अब देखिए कोई भी वर्क करना रहता है तो अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आपका काम नहीं हो पाता। इसी प्रकार से अगर एनर्जी ना रहे तो जो देश का आर्थिक विकास है वो भी रुक जाएगा। आप कहेंगे देश में क्या इसका काम है एनर्जी का, तो देखिए ये तो है नहीं कि एनर्जी आपका एक ही प्रकार का होता है, अनेक प्रकार की एनर्जियाँ होती हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, इसी चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे प्राइमरी एनर्जी के बारे में, सेकेंडरी एनर्जी, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल। तो इन सब का यूज कहाँ होता है, इन सब का यूज जो होता है आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज में होते हैं, और आपकी फैक्ट्रियाँ जो होती हैं वहाँ पर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एनर्जी में होता क्या है, एक बार अगर आप लोग एनर्जी लॉस किए हैं, फिर उसको फिर रिस्टोर करके उससे फिर अन्य वर्क आपका हो जाता है, ठीक ना। तो ये सब होता है। तो एनर्जी बहुत टाइप्स की आपकी होती हैं, इसके बिना क्या है कि आपका आर्थिक विकास जो है देश का वह नहीं हो पाएगा। और धीरे धीरे आप लोग जानते ही हैं कि जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और लोगों को आवश्यकता पड़ रही है एनर्जी की। तो इससे क्या हो रहा है कि ऊर्जा की ज़रूरतें जो है, एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारी निवेश यानी भारी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि जितने भी लोगों की एनर्जी जो भी है उन सबको अगर पूरा करना है तो इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए किसी क्षेत्र में आप लोग किसी क्षेत्र में अपना कुछ भी बिजनेस करना चाहते हैं आप लोग, तो उसके पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आप लोग उस कार्य को अपना आगे बढ़ा पाएंगे। तो यही सब है। और अगर हम बता दें कि जो फॉसिल्स फ्यूल होते हैं, यानी जो आपके जीवाश्म ईंधन होते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन में आपका जैसे कि आता है कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गए। इन सब का जो भंडार था, इन सब का जो स्टोरिंग एरिया था, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उनके उनके आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे कि आजकल नए नए वाहन आ जा रहे हैं, ठीक। तो इन सब से क्या होगा कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो एनर्जी की खपत भी अधिक होगी। एनर्जी खपत जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, इन सब का यूज सबसे अधिक हो रहा है। जैसे पेट्रोलियम हो गए, प्राकृतिक गैस हो गए, इन सब का जो स्टोरिंग था वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, आपका कम हो जा रहा है। क्योंकि इनकी आज क्या हो गई कि विश्व में इनकी जो मांग है फॉसिल फ्यूल्स की वो बहुत अधिक हो गई है। ओके। और आपको पता है कि जो आपकी एनर्जी है यह आपकी एक सीमित मात्रा में है, और इसका जो 85% है
एनर्जी की जो प्राइमरी एनर्जी होती है अगर उसका 85% देखा जाए तो केवल किससे आता है, आपका फॉसिल फ्यूल से आता है, यानी जीवाश्म ईंधन से ही आता है, जो कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया आपकी। और आपको पता ही होगा कि अगर एनर्जी नहीं है तो उसके बिना कोई भी कार्य करना संभव नहीं हो पाता। ऊर्जा के बिना ना तो आपका पृथ्वी पर जीवन संभव होगा और ना ही आपकी पृथ्वी रह जाएगी, यानी पूरा ब्रह्मांड जो रहेगा उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा एनर्जी के बिना। अगर एनर्जी है तो दुनिया चल रही है, पृथ्वी आपकी है, आप लोग जीवित हैं। लेकिन इस समय देख लीजिए ऑक्सीजन की कमी हुई है, कहीं से भी ऑक्सीजन की पूर्ति सही प्रकार से हो नहीं पा रही है। अगर टाइम से सब कुछ अगर अच्छे ढंग से होता रहा होता, पहले से ही पेड़ पौधे अच्छे से लगे होते हैं तो शायद कमी नहीं होती। लेकिन आज क्या है, विदेशों से, बाहरी देशों से आपका जो है ऑक्सीजन सिलेंडर आपका मंगाया जा रहा है मनुष्य को बचाने के लिए। तो इतना अहम रोल होता है आपके एनर्जी का इन्वायरमेंट में, ठीक ना। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो मशीनें होती हैं, अनेक प्रकार के जो मशीनें होती हैं, यंत्र होते हैं, उन सबको चलाने के लिए भी एनर्जी की ही आवश्यकता पड़ती है। तो इतना हो गया आपका इंट्रोडक्शन में, इतना बहुत है। एनर्जी आप लोग जानते ही हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और अनेक प्रकार की आपकी न्यूक्लियर एनर्जी भी होती हैं, और विंड एनर्जी होती हैं, सोलर एनर्जी होती हैं। तो इन सब का यूज जो है आगे पड़ेगा। जैसे कि अब मान लीजिए जब धीरे धीरे आपका जितने भी फॉजिल्स नेचुरल फ्यूल्स जो थे, फॉजिल फ्यूल्स के अंतर्गत जितने आते थे वो सब तो सीमित हैं। जब वो धीरे धीरे आपके समाप्त होने लगें तो कुछ ना कुछ हमें तो विकल्प सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी आ गया, विंड एनर्जी को स्टोर किया जाने लगा, सोलर एनर्जी को भी सोलर पैनल के माध्यम से आप लोग स्टोर करने लगे हैं। तो ये क्या है, ये आपका प्लान बी जिसे कह सकते हैं आप लोग, उस टाइप से है। ओके, तो अब चलिए देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कितना टाइप होता है, कितने प्रकार से आप लोग एनर्जी को डिफाइन करेंगे। तो देखिए एनर्जी टाइप्स आपका फर्स्ट होता है इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, सेकेंड है कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, थर्ड है आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में पूरा दिया क्या है, अच्छे से आपको पढ़ना भी है, क्योंकि अगर आता है आपके एग्जाम में तो आपको पूरा विस्तार से लिखना भी पड़ेगा और ध्यान से पढ़िएगा, आगे भी यूज इन सब का रहेगा आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी के बारे में। प्राइमरी एनर्जी आपकी क्या होती है, इन सबको अच्छे से देखते हैं, उसके बाद एक ग्राफ के माध्यम से भी आपको हम समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी एनर्जी के बारे में। किसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्राइमरी एनर्जी के बारे में, यानी प्राथमिक ऊर्जा। ये क्या होता है, देखिए प्राथमिक ऊर्जा यानी सबसे पहले जिस एनर्जी का यूज आपके यहाँ इन्वायरमेंट में किया जा रहा है, आप लोग कर रहे हैं, वो जो आता है वो आपका प्राथमिक एनर्जी आता है। या आप लोग बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी एनर्जी होती है वह एनर्जी होती है जो आपकी प्रकृति में पाई जाती है या पहले से प्रकृति में स्टोरिंग की हुई है। जैसे कि जो आपको प्रकृति दे रही है वो आपका प्राथमिक एनर्जी है, ठीक ना। अब जैसे कि देखिए कोयला, सॉरी पेट्रोल आपका हो गया, इन सब जो है आपके प्रकृति के द्वारा पहले से ही आपके धरती पर अवेलेबल हैं, पहले से स्टोर की गई हैं, वो सब आपके प्राइमरी एनर्जी कहलाती हैं। और प्राइमरी एनर्जी में खासतौर पर आपका कोयला आ जाएगा, कोयला हो गए आपके आपके ऑयल सेक्टर में जितने सब कुछ हैं वो सब हो जाएंगे। आपका नेचुरल गैस जो है वो सब भी देख लीजिए आपके प्राकृतिक एनर्जी में आएंगे, यानी प्राथमिक एनर्जी में आएंगे। और आपका बायोमास जैसे कि लकड़ी हो गया, ये भी आपका प्राइमरी एनर्जी के अंतर्गत आएगा। और भी अन्य हैं प्राइमरी एनर्जी, जैसे कि आपकी अगर बात करें, जैसे कि परमाणु ऊर्जा, जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं पृथ्वी के अंदर जो भी उपलब्ध है, आपकी जो थर्मल एनर्जी होती है, और जितने भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपके जो पृथ्वी के अंदर जितने भी एनर्जी होती हैं वो सब आपकी प्राइमरी एनर्जी के अंतर्गत आती हैं। ध्यान से इसको सुन लीजिएगा, और इसको भी हम एक फिगर के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास करेंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद आपका आता है सेकेंडरी एनर्जी। क्या आता है, सेकेंडरी एनर्जी, यानी जो एनर्जी आपको प्रकृति के द्वारा ना मिल रही हो उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एनर्जी। खास तौर पर अगर हम बात करें कि जो प्राइमरी एनर्जी होता है, प्राइमरी एनर्जी को अगर हम चेंज करके अपने इंडस्ट्रियल क्षेत्र में यूज कर रहे हैं तो वह आपका सेकेंडरी एनर्जी कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जितने भी आपके प्राइमरी एनर्जी होते हैं उनको अगर हम किसी भी प्रकार से चेंज करके उसमें मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा के घटा के उसमें थोड़ा कुछ बहुत चेंजिंग करके उसे हम अपने इंडस्ट्रियल क्षेत्र में अपने यूज में
उपयोग कर रहे हैं उसकी मात्रा को बढ़ा के, तो वो आपका किस में आएगा, सेकेंडरी एनर्जी में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल के लिए बात करें, जैसे कि आपका कोयला हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, इन सब को हम क्या कर देते हैं, इस जो कोल ऑयल गैस इन सब को हम चेंज करके स्टीम में या इलेक्ट्रिक में, यानी इसके द्वारा हम भाप या विद्युत में परिवर्तित कर देते हैं, जिनका यूज हम आसानी से अपनी फैक्ट्रियों में करते रहते हैं। यानी क्या होता है कि जो आपके प्राइमरी एनर्जी होती हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करके उसको हम सेकेंडरी एनर्जी में जब चेंज कर लेते हैं और उनका यूज हम अपने इंडस्ट्रियल क्षेत्र में सबसे अधिक करने लगते हैं, तो वह आपका सेकेंडरी एनर्जी कहलाता है। ओके, तो इसको अभी हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। आप लोग फिगर देखिएगा, अभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम कोल की बात करें, अगर कोयला की बात करें तो सबसे पहले कोयला, ठीक ना, इसको आप लोग डीप माइन से या चाहे जहाँ से भी आप लोग इसको निकालते हैं, किसको, कोयला को, कोल माइन से यानी कोयले के खान से इसको निकाल लेते हैं। प्रोसेसिंग देखिए, यहाँ ऊपर सोर्स है, फिर एक्सट्रैक्शंस है, इसका प्रोसेसिंग है, फिर प्राइमरी एनर्जी है, फिर यह किस प्रकार से आपका सेकेंडरी एनर्जी के लिए यूज किया जाता है उसका ग्राफ आपको लास्ट में यहाँ दिखेगा, नीचे बताते चलेंगे। तो देखिए, कोल माइन से इसको आप लोग लाएंगे, प्रोसेसिंग किया जाएगा, उसके लिए प्रिपरेशन इसका कर लेंगे आप लोग। उसके बाद प्राइमरी एनर्जी तो कोल आपका रहेगा ही, लेकिन जब इसको आप सेकेंडरी एनर्जी में यूज करेंगे तो यह आपका स्टीम के रूप में यूज होगा और थर्मल एनर्जी के रूप में यूज किया जाएगा। किस किस रूप में, स्टीम के रूप में और थर्मल एनर्जी के रूप में हम कोयले का यूज करेंगे। किस किस रूप में, स्टीम और थर्मल के रूप में। या यहाँ से देखिए, प्राइमरी एनर्जी तो कोल है ही, उसके बाद यहाँ से जो ही प्रिपरेशन हो गया तो इसका हम प्योरीफिकेशन कर लेंगे, फिर यहाँ से आपका कोक के रूप में भी बाहर आएगा। या तो फिर इसको हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन के बाद इसको हम पावर स्टेशन के पास भेज देंगे, जहाँ से हमें इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगा। किससे, कोल से। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है कोयले का परिवर्तित रूप है, यानी कोयले को, कोयला कैसा था आपका, प्राइमरी था, उसको हम चेंज करके उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग किए, उसको हम प्योरीफिकेशन किए हैं उसका, जिससे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी मिली है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी आपकी किसके अंतर्गत आ गई, कोयले का परिवर्तित रूप, यानी सेकेंडरी एनर्जी के रूप में आपका आ गया। इसी प्रकार से अगर हाइड्रो पावर की बात करें, हाइड्रो एनर्जी की बात करें, तो ये क्या है, इसको भी यानी ये जल के रूप में सब आते हैं, तो ये भी आपको डायरेक्ट पावर स्टेशन के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी इससे मिलती है, जो कि आपकी सेकेंडरी एनर्जी कहलाती है। इसी प्रकार से अगर न्यूक्लियर की बात करें, जो आपका न्यूक्लियर है उससे कैसे आप लोग चेंज करेंगे सेकेंडरी एनर्जी में। देखिए, न्यूक्लियर की भी माइनिंग की जाएगी, फिर यहाँ से देखिए प्रोसेसिंग में इस प्रोसेसिंग करने की क्रिया को इसके इनरिचमेंट बोलते हैं। यहाँ से डायरेक्ट पावर स्टेशन पे जाएगा, यहाँ से ये भी इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया जाएगा, क्या, न्यूक्लियर। इसी प्रकार से अगर नेचुरल गैस की बात करें तो गैस कुएँ बने होते हैं, वहाँ से इसको प्राप्त किया जाता है, फिर यहाँ से इसका ट्रीटमेंट उपचार होता है, उसके बाद पावर स्टेशन पे ले जाके इससे भी आप लोग इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर सकते हैं। या तो इन्हीं नेचुरल गैस को अच्छे प्रकार से ट्रीटमेंट करके हम लोग नेचुरल गैस यानी प्योर नेचुरल गैस भी इससे हम लोग प्राप्त करते हैं। तो अगर आप लोग इस ग्राफ को अपने एग्जाम में बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपके एग्जामिनर पे। अगला जो है पेट्रोलियम, तो ऑयल कुआं, यानी जो तेल कुआं होता है वहाँ से इसको निकाला जाता है, यानी जो कच्चे तेल के कुएँ होते हैं। उसके बाद इसका हम लोग रिफाइनिंग यानी इसका क्रैकिंग या रिफाइनिंग इसका हम शोधन करते हैं, फिर इसको पावर स्टेशन पे भेज के यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी प्राप्त कर सकते हैं। और इससे हम लोग एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल, फ्यूल जितने भी आपके क्या बोलते हैं पेट्रोलियम है, सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे ऑयल वेल में। और इसके द्वारा भी थर्मल एनर्जी और स्टीम स्टीम एनर्जी हम लोग बनाते हैं। इससे क्या होता है, पेट्रोलियम के माध्यम से थर्मल एनर्जी और स्टीम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि आपकी सेकेंडरी एनर्जी का एक अच्छा एग्जाम्पल का होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा, ये जो ग्राफ है पूरा। और बुक के पीडीएफ में भी आपको यह मिल जाएगा, हमने प्रोवाइड किया था बुक का पीडीएफ टेलीग्राम पे, आप लोग वहाँ से पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एनर्जी के अगले टाइप में आपका आता है कमर्शियल एनर्जी और नॉन कमर्शियल एनर्जी। तो कमर्शियल एनर्जी क्या होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं, नॉन कमर्शियल तो आगे देखेंगे ही। तो देखिए, हमने बताया था एनर्जी के कई टाइप होते हैं और आपको ऊपर अभी हमने बता भी दिया कितने टाइप्स होते हैं। तो इन सबको तो हम जानेंगे ही जानेंगे, उसके पहले हम आपको बता दें, अगर आपको बुक के पीडीएफ चाहिए अगर फोर्थ सेमेस्टर के, खासतौर पर सिविल ब्रांच, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो लोग जाके तुरंत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम आईडी है AKC टेक्निकल क्लासेज, उसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। किसी को अगर कुछ भी पूछना रहे तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, कोई भी बात रहे आप हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं।
चाहे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपके बुक पीडीएफ से रिलेटेड हो, कुछ भी हो आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो उन दोनों का लिंक जो है हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए देखते हैं कमर्शियल एनर्जी, यानी इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है आपका वाणिज्यिक ऊर्जा। वाणिज्यिक ऊर्जा इसका जो होता है वो हिंदी अर्थ होता है। तो ये होता क्या, इसको समझते हैं। तो हमने आपको बता दिया था एनर्जी क्या होता है, इसमें देखेंगे वाणिज्यिक ऊर्जा के बारे में। तो देखिए वाणिज्यिक आप लोग समझोगे, व्यापार का नाम आपने सुना ही होगा। तो जिस जहाँ मतलब ऐसी एनर्जियाँ जिसका यूज हम व्यवसाय के रूप में करते हैं। देखिए ऐसी एनर्जी जिसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, व्यवसाय के रूप में करते हैं। व्यवसाय के यानी व्यापार में हम जिनका यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं वाणिज्यिक ऊर्जा या कॉमर्शियल एनर्जी। अगर सिंपल भाषा में बताएं तो कि जो भी बाज़ार में उपलब्ध आपकी एनर्जी होती है, बाज़ार में जो भी आपकी अवेलेबल एनर्जी होती है, उसी को ही हम लोग व्यावसायिक एनर्जी के रूप में जानते हैं। और इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि एनर्जी आपकी आई कहाँ से है, इससे आपका कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वह आपकी एनर्जी कहाँ से उपलब्ध की गई है। वह एनर्जी जो है आपका फॉसिल्स ईंधन से भी हो सकता है, यानी जीवाश्म ईंधन से भी वह एनर्जी आपकी हो सकती है। परमाणु या जो रिन्यूएबल एनर्जी हो सकती है वहाँ से भी यह एनर्जी आपकी हो सकती है। इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता कि वह एनर्जी आई कहाँ से है। ओके। और जो आपका कमर्शियल एनर्जी होता है यह सबसे महत्वपूर्ण रूप अगर देखें तो यह इसका कौन कौन सा सबसे महत्वपूर्ण रूप होता है, आपको बताया था। ऑयल हो गया, कोल हो गया, कोल हो गया आपका, और जो फॉसिल्स फ्यूल्स यही सब इसमें आते भी हैं, और आपका नेचुरल जो गैस हैं, यही चार पांच जो है मेन एनर्जी होती हैं। इन्हीं सब का ट्रांसफार्म करके कुछ चेंजिंग करके अनेक प्रकार की एनर्जियों में इन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके। तो इसी प्रकार से आपके जो औद्योगिक देश होते हैं उसमें जो आपका वाणिज्यिक ईंधन यानी जो कमर्शियल फ्यूल होता है वह तो न केवल आपका आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाता है, बल्कि उससे क्या होता है कि जो सामान्य आबादी होता है, जो आपकी सामान्य आबादी है, घरेलू आबादियां हैं, वहाँ पर घरेलू कार्यों के लिए भी कमर्शियल एनर्जी का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर देख लें तो जैसे आपका विद्युत हो गया यानी बिजली, लिग्नाइट हो गया, ऑयल हो गया, और कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो ये सब आपकी कमर्शियल एनर्जी के अंतर्गत आएंगी। और इन्हीं सब में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करके उसको हम नॉन कमर्शियल के रूप में चेंज करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कमर्शियल एनर्जी होती क्या है। इसी में अब हम आगे देखते हैं आपका जो है नॉन कमर्शियल एनर्जी क्या है। नॉन कमर्शियल एनर्जी तो देखिए अभी तक जो एनर्जी थी उसका आप लोग व्यवसाय के रूप में बहुत अधिक यूज करते थे, व्यापारिक क्षेत्र में यूज करते थे, वो कमर्शियल था। लेकिन जो नॉन कमर्शियल है, तो जब देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे नॉन कमर्शियल हो गया उसके बाद नॉन हो गया, यानी कमर्शियल अगर बाजार में यूज हो रहा है तो अगर नॉन वर्ड आ गया, किसी भी अगर दो होते हैं समानार्थी शब्द या अपोजिट जो होते हैं अपोजिट समझिएगा, तो अगर नॉन आ गया तो इसका मतलब नहीं नहीं होते हैं। कमर्शियल बाजार में होता है तो यह बाजार में नहीं होता है। इस प्रकार से और वर्ड भी आते हैं, तो सबका आप सिंपल से उस वर्ड के अनुसार ही आप लोग उसका अर्थ निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें नॉन देखिए, नॉन कमर्शियल में क्या होता है कि ये जो एनर्जी होती है यह मतलब ये भी आपकी जो है बाज़ार में उपलब्ध रहेगी, लेकिन यह पूरी तरह से इसको मतलब सही रूप से बाज़ार में नहीं रखा जाता है ऐसी एनर्जियों को, नॉन कमर्शियल एनर्जी को। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अवाणिज्यिक ऊर्जा बोलते हैं, यानी नॉन कमर्शियल एनर्जी बोलते हैं। यानी वह ऊर्जा स्रोत जो मूल्य के लिए वाणिज्यिक बाजार में अवेलेबल नहीं होता है, यानी कमर्शियल मार्केट में उपलब्ध नहीं होता है, उन्हें ही हम नॉन कमर्शियल एनर्जी के रूप में जानते हैं। और जो नॉन कमर्शियल एनर्जी होता है इसके कुछ स्रोत होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देख लें, जो लकड़ी होती है, जलाने वाली लकड़ियाँ होती हैं, और आपके घरेलू क्षेत्र में जो पशुओं का गोबर हो गया, और जो कृषि अपशिष्ट यानी जो एग्रीकल्चर वेस्टेज निकलती हैं, ये सब जो होते हैं आपके नॉन कमर्शियल एनर्जी में आपके शामिल होते हैं। यानी ये सब अब इसके एग्जाम्पल होते हैं। और इन्हें क्या होता है कि इन्हें इकट्ठा किया जाता है, पारंपरिक रूप से इन सबको इकट्ठा किया जाता है। नॉन कमर्शियल एनर्जी के जो सोर्सेज होते हैं इन्हें पैसे से तो नहीं खरीदा जा सकता, मतलब पैसे से अब तो मान लीजिए हो गया है, खरीदा भी जा सकता है, लेकिन नहीं खरीदा जा सकता था पहले। इसका यूज केवल लोग अपने घरों में अपने यूज के लिए करते थे। ज़्यादातर गाँव में प्रत्येक घर में इन सब एनर्जी का, जैसे लकड़ियाँ हो गई जलाने वाले, पशुओं गोबर से बने हुए उपले जो होते हैं, और जो एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, इन सब का यूज पहले गाँव में अधिक किया जाता था। और इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, पारंपरिक ईंधन भी इन सबको हम लोग बोलते हैं। तो आपका ये हो गया
और क्या होता है कि जो अवाणिज्यिक यानी जो नॉन कमर्शियल एनर्जी होता है उसको सीधे हम लोग एक प्योरीफाई एनर्जी के रूप में नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर जैसे कि आपकी क्या बोलते हैं जलने वाली लकड़ी हो गया, ये आपका नॉन कमर्शियल में हो जाता है, बताया हमने अभी। और सौर ऊर्जा हो गया अनाज सुखाने के लिए, और आपका बिजली उत्पादन के लिए भी आजकल सोलर एनर्जी का यूज आप पता ही है किया जा रहा है। सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था पशु द्वारा जो पशुओं के द्वारा सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था होती थी, नॉन कमर्शियल एनर्जी में बता रहे हैं आपको। और गन्ने के लिए पेराई की शक्ति जो होती थी पहले जानवरों के द्वारा किया जाता था, जो मशीनें चलाई जाती थी, पहले पवन ऊर्जा का यूज किया जाता था। तो ये सब जो है नॉन कमर्शियल एनर्जी के अंतर्गत आती हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस सब आपका आगे बच्चा है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, उसको पढ़ा दिया जाएगा, उसका जो भी डायग्राम होगा बता दिया जाएगा। और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में आपको अंतर भी बता दिया जाएगा। उसके बाद आएगा आपका फॉसिल फ्यूल्स, और सबके बारे में आपको ग्राफ के माध्यम से हम बताएंगे। बस अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे, सभी टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा।